हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल होने वाला है आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू अचीव इम्पोर्टेंट गोल्स। हर किसी के, हर कोई इंसान के कोई ना कोई ख्वाब होते हैं, कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं। जिस ड्रीम्स को हम गोल्स कहते हैं, वो कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में। और आज हम देखते हैं, अगर हमारे कोई इम्पोर्टेंट गोल से, इम्पोर्टेंट ड्रीम से, उसे हम कैसे अचीव कर सकें। एनएलपी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। एनएलपी के पिलर्स में एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसका नाम है यू। ये एक पिलर अगर आपने अपना लिया तो समझ लो आप अपना गोल अचीव कर लिए। एनएलपी का यू जो स्ट्रॉन्ग पिलर है, कहता है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो अपने आप को बोलिए आई कैन डू इट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, my background was poor, my parents were poor, my school was not good, my locality was not good। ये सब चीज़ें, जो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मेरे पेरेंट्स गरीब थे, मेरी लोकेलिटी गरीब थी, मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, ये सब आपके माइंड में जो आता है उसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। ये ही जो लिमिटिंग बिलीफ्स है आपको गोल अचीव करने से रोकती है। अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो तो इन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना होगा। अगर आप एनएलपी करते हो तो हम एनएलपी में कुछ ऐसे टेक्निक्स कराते हैं आपको जिससे आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। ऐसे लिमिटेड बिलीफ्स को ब्रेक किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है और उनके प्लेस में एम्पावरिंग बिलीफ्स डाले जाते हैं। जब आपके बिलीफ्स बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहोगे। कोई भी गोल अगर आप अचीव करना है तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख रहे हैं। एक है ड्रीम यानी बर्निंग डिजायर, दूसरा आपका डेडिकेशन, तीसरा एम्पावरिंग बिलीफ। तो आज इस तीनों पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इन 3 चीज़ों को समझ गए, इस फॉर्मूले को समझ गए, तो कोई भी गोल आप आसानी से अचीव कर सकते हो। बर्निंग डिजायर देखते हैं, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गुरु को अपना शिष्य हमेशा से पूछता था, गुरुजी गुरुजी ये बर्निंग डिजायर क्या होता है, बर्निंग। एक दिन गुरुजी बोले ठीक है, कल सुबह आ जा नदी के किनारे। तो शिष्य गुरु के पास जाता है और वो गुरु के पीछे पीछे चलता है नदी के किनारे। कुछ ही देर में गुरुजी नदी के अंदर चलना शुरू करते हैं, तो शिष्य भी गुरु के पीछे अंदर जाता है। देखते ही देखते पानी कमर तक आता और उससे ऊपर तक आ जाता। शिष्य परेशान रहता, आखिर गुरुजी पानी तक क्यों लाए मुझे। थोड़ी दूर के बाद गुरुजी को पूछता है शिष्य की, गुरुजी मैंने तो बर्निंग डिजायर के बारे में पूछा था, उसका मतलब पूछा था और आपने इस नदी के पास लाया। तो जब भी उसके बाल, उसका सर पकड़ के गुरुजी पानी में दबा डालते हैं शिष्य को।
दबा के गिनना शुरू करते, 1 2 3 4 30 या 40 सेकंड्स रखते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं उसको। उसके बाद शिष्य से पूछते हैं, जब मैंने तुम्हारा सर डुबाया तो आपका उस टाइम पर क्या डिज़ायर था, क्या एक चीज़ आप सोच रहे थे उसको? तो शिष्य कहता है, मैं उस वक्त मेरा एक ही एक डिज़ायर था कि मैं सांस लूँ, बाहर निकलूँ और सांस लूँ। तो गुरुजी कहते हैं, इसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। जब आप एक गोल को फिक्स कर लेते हो अपने जीवन में करने के लिए, उसके लिए आपका डिज़ायर जो है बर्निंग डिज़ायर होना, सिर्फ आपको गोल उतना इम्पोर्टेंट रहना चाहिए जितना आपका सांस लेना इम्पोर्टेंट था पानी का। इसे कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। उसके बाद आता है डेडिकेशन, और तीसरा उसके साथ एम्पावरिंग बिलीफ। आज इनका भी एग्जाम्पल मैं कुछ अपने ही देश के लोगों से, जो जिन्होंने ऐसे ऐसे गोल्स, इम्पोर्टेंट गोल्स, टफ गोल्स को अचीव किया, वो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। डेडिकेशन का मतलब हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये बिहार का एक गांव का आदमी की रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। बिहार में एक गांव था जिसका नाम गहलोर था। वो एक ऐसा गांव था, अगर पानी भी लाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता था, और कोई शॉप्स या कोई क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स के लिए तो 70 किलोमीटर, क्योंकि एक बड़ा पहाड़ था। गांव और उस सिटी के बीच एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, और उसको क्रॉस करके जाने के लिए घंटों लग जाते थे। तो एक बार ये होता है कि इस गांव के एक आदमी, उसको टिफिन देने के लिए उसकी पत्नी आते रहती है, वो गिर के जख्मी हो जाती है। इतनी चोट लग जाती है कि उसे अगर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा गया तो शायद वो बच सकती है। लेकिन ये माउंटेन जो बीच में आता है, अगर जाना है तो फिर के जाना, घंटों लग जाते। इसी कोशिश में उस पत्नी का देहांत हो जाता है, और ये पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। वो उसके प्रेम में बहुत ही पागल जैसा हो जाता है, और पत्नी को देहांत के बाद दूसरे ही दिन से पहाड़ पे इतना गुस्सा रहता है इसको कि कहता है, काश ये पहाड़ नहीं होता तो शायद मेरी पत्नी बच जाती। उस गुस्से में वो व्यक्ति ने पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। दूसरे ही दिन से एक छन्नी, एक हथौड़ी लेना, रोज आना, डेली उसका यही काम, पहाड़ को काट। लोग 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, वो काटता ही जा रहा है। और लोग देखकर हंसते थे, कहते हैं बीवी पत्नी के गम में ये पागल हो चुका है। तो याद रखिए, जिस पर जग हंसता है, और जिस पर जग ने हंसा है, उसी ने तो इतिहास रचा है। तो वैसा ही कुछ होता है। 22 साल की मेहनत के बाद वो उस पहाड़ को पूरा काट देता है, और आप गूगल कर देख सकते हो, उसका नाम है दशरथ मांझी। एक पहाड़ को 22 साल काट कर रास्ता बना दिया। जो 70 किलोमीटर का रास्ता था, अब वो 3 किलोमीटर रहेगा। जो एक दिन लगता था यहाँ से सिटी को जाने, अब सिर्फ आधे घंटे या घंटे में कोई व्यक्ति। तो उसका गुस्सा जो था, जो मेरी पत्नी को पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी का देहांत हुआ, उस गुस्से ने उस पहाड़ को काट दिया। कई रिपोर्टर्स आए, उनसे इंटरव्यू लिए, और एक रिपोर्टर को इन्होंने कहा, दशरथ मांझी ने कहा कि क्यों आप खुद एक पेपर
नहीं निकालते, क्योंकि वो रिपोर्टर ने कहा मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशन है कुछ भी रिपोर्ट करने के टाइम पे। तो ये कहता है कि क्यों आप खुद का पेपर नहीं निकालते? तो रिपोर्टर कहता है अखबार निकालना या न्यूज़पेपर निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो जब दशरथ मांझी कहता है क्या पहाड़ काटने से ज़्यादा मुश्किल है ये, तो आज मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ हमारे नौजवान को जो सीए की पढ़ाई या आईएएस आईपीएस की पढ़ाई से डरते हैं, उसे बहुत टफ समझते हैं, वो उसे बहुत मुश्किल समझते हैं। जब भी आप ऐसा एक थॉट आया तो दशरथ मांझी को याद कर लीजिए। आपका जो गोल है, जो टफ लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, वो कठिन लग रहा है, वो आसान हो जाएगा। क्योंकि जितना 22 साल वो करते हुए काट दिया, उसको अगर कंपेयर करें तो आपकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये जो दशरथ मांझी का है उसको कहते हैं डेडिकेशन, जुनून। तो आप गोल अचीव करने के लिए ऐसा जुनून होना चाहिए आपको। और तीसरा है एम्पावरिंग बिलीफ। यहाँ पर भी एक अपने ही देश के एक व्यक्ति की रियल कहानी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। महाराष्ट्र के गांव में एक छोटा सा लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, जिसका बाप एक साइकिल रिपेयरर था, जो साइकिल के पंक्चर बनाता है, साइकिल के पहियों को थ्रो करता है, दिन भर साइकिल दुकान में काम करता है, शाम में कुछ पीने की आदत थी। तो घर में खर्चा ठीक से चलता नहीं था, तो पत्नी ने चूड़ियाँ बेचने गांव जाके चूड़ियाँ बेचना शुरू करी। साथ में ये लड़का भी जाता था। गाजुलो तेलुगु में बोलते हैं ना, पुकारते हुए चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। फिर वो उस गांव ऐसा था जिसमें खाली प्राइमरी एजुकेशन तक स्कूल था। अब ये प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद इस बच्चे को दूसरी जगह पर जाते हाई स्कूल के लिए। 10th क्लास हो जाता, 11th 12th में रहता, खबर ये आती है कि पिता का देहांत हो गया। अब ये पिता के फ्यूनरल, अंतिम क्रिया करने के लिए जाना चाहता है उस गांव से इस गांव में, लेकिन उस वक्त 2 रुपये नहीं रहते टिकट के लिए इस लड़के के पास। देखिए इसका सिचुएशन। और एक चीज़, जब वो प्राइमरी स्कूल में था, जब उसके एक पाँव को पोलियो भी हो जाता है। ये बच्चा बचपन में एक ही ख्वाब देखता है, वो ये ख्वाब देखता है कि मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनूं और मेरे से जितना हुआ हो मैं करप्शन को रोकूं। वो एक ही ख्वाब था बच्चे का। लेकिन सिचुएशंस देखिए, बनना क्लास 1 ऑफिसर चाहता था, परिवार गरीब, कोई अच्छा स्कूल में पढ़ाई नहीं, गांव से दूर, पिता के देहांत में फ्यूनरल आने के लिए 2 रुपये टिकट को नहीं है। ऐसा लड़का तो कैसा भी करके अरेंज करता है, वो आता है। फिर इंटरमीडिएट के बाद वो डीएड करता है, टीचर बन जाता है। लेकिन वो अपने ख्वाब के लिए वहाँ पर नहीं रुकता। वो डीएड करके टीचर करते हुए ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री करता है। उसके बाद यूपीएससी अपीयर होता है, 1-2 बार फेल होता है लेकिन छोड़ता नहीं। उसके बाद वो आईएएस बनता है। जब गांव को आता है तो एक जश्न के साथ रिसीव करे जाते हैं, उसको धूम धड़ाके के साथ रिसीव करते हैं। आज वो झारखंड में आईएएस ऑफिसर है, जिसका नाम है रमेश घोलप आईएएस। आप चाहे दशरथ मांझी या रमेश घोलप आप गूगल करके देख सकते हैं। तो देख लिए, ये होता है कमाल। तो आप अगर कोई गोल अचीव करना चाहे तो आपके पास कोई लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं होना चाहिए। आपके बिलीफ्स पावरफुल बिलीफ्स होना चाहिए। तो एंड करते हुए एक एनएलपी की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, आप अभी से जो भी करें अपने इरादों को मजबूत करें। जो भी देखे वो देखे जो आपके इरादे मजबूत होते हैं। कहते हैं व्हेन यू बिलीव
in your dream. When you believe in your dream means goal, nothing but goal. When you believe in your dream, when you can see it, means visualize. When you believe in your dream and when you can see it, means visualize it, it will become reality. अगर कोई आप ड्रीम देखते हैं, कोई गोल फिक्स करते हैं और उससे अपने नज़रों से देखते हैं तो वो सच बन जाता है. इसलिए जब भी आप गोल फिक्स करते हैं आप उसे हर चीज़ उसे देखिए जो आपके गोल को मजबूत करते हैं, आपके इरादे मजबूत, वही सुनिए जो आपके गोल के तरफ आपको ले जाते हैं. आपके इरादे मजबूत और वही फील करिए, वही महसूस करिए जिससे आपके गोल के इरादे मजबूत हुए. तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.